तो बहुलक में देखिए कि बहुलक में क्या क्या होता है पहले जानिए। चलिए पहले बहुलक का फॉर्मूला लिख देते हैं और तब उसके बाद जो है कि सभी चीजों के बारे में बताएंगे कि इसमें कौन सा क्या होता है। तो चलिए बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है ए लगा। अब देखिए ये सभी चीजों के बारे में जानेंगे तभी जाके हम लोग का बन पाएगा। तो सबसे पहले देखिए एल है, तो एल बराबर क्या होता है, F1 है, F1 को क्या कहते हैं, FO है, FO को क्या कहते हैं, F यहाँ पर 1 हो गया, FO हो गया, F2 को क्या कहते हैं, H को क्या कहते हैं। ये सभी अगर जानेंगे तभी जाके हमारा जो है कि बहुलक बन पाएगा। इसके लिए बता रहे हैं कि एल को हम लोग क्या कहते हैं, समझ में आया ना। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को हम लोग एल का मान कहते हैं। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। अब निम्न सीमा क्या होता है, उच्च सीमा क्या होता है, माध्य में ही बताए थे कि निम्न निचली सीमा और ऊपरी सीमा बताए थे, उसी को कहते हैं निम्न। यानी कि जो छोटा होता है उसको निम्न सीमा कहते हैं, जो बड़ा होता है उसको उच्च सीमा कहते हैं। तो ये होता है एल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और भी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। F1 का मान होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम लोग कहते हैं बारंबारता। इसको कहते हैं F1 और FO को कहते हैं बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, पहले वर्ग की बारंबारता। चलिए ये जो है थोड़ा सा लिख लेते हैं F2। तो F2 देखिए, F2 का मतलब होता है कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। एक होता है यहाँ पर देखेंगे H है, तो H को कहते हैं वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई कहते हैं। अब देखिए तो इसमें सभी के बारे में जान गए। अब एक जो है मैथ लेकर के बना रहे हैं और सभी को इसमें बताएंगे कि किसको कौन सा कहेंगे, किसको क्या कहेंगे, किसको क्या नहीं कहेंगे। चलिए एक्सरसाइज जो है 14.2 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो बहुलक निकालने के लिए बताए थे कि 2 ही खंड बनता है। बहुलक निकालने के लिए कितने खंड बनता है, 2 खंड बनता है। अब माध्य के लिए 4 खंड बनता है, बता दिए हैं। तो बहुलक के लिए हम लोग को जो प्रश्न में दिया रहता है, एक CI का मान और एक F का मान, वही उसी से हम लोग का काम चल जाएगा। इसमें तीसरा कोई अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ये जो है प्रश्न हम उतार लिए हैं। अब इसमें बता रहे हैं कि कैसे हम लोग को बनाना है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माध्य निकालिए और बहुलक निकालिए, दोनों निकालने के लिए दे रहा है। तो माध्य तो निकालने के लिए हम लोग सीख चुके हैं, तो पहले इसी में हम लोग को निकाल लेना है। माध्य भी खंड और बना करके माध्य भी निकालेंगे, लेकिन फिलहाल अभी बहुलक सीखिए कि बहुलक कैसे बनाया जाता है। देखिए तो बहुलक बनाने के लिए एक CI और F की जरूरत होती है, जो कि पहले से हम लोग का दिया हुआ है। और F में अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। जो बारंबारता दिया है, तो बारंबारता में हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन नंबर है। तो इसमें देखेंगे तो देखिए 23 सबसे बड़ा है। 23 क्या है, सबसे बड़ा है। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। पहले बहुलक बनाएंगे तो बहुलक वर्ग का चयन करना जरूरी है। तो चयन कैसे करते हैं कि बहुलक वर्ग हमारा कौन है,
तो बारंबारता में देखते हैं कि बारंबारता में सबसे जो बड़ा संख्या होता है वही हम लोग का यहाँ पर बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो सबसे बड़ा हम लोग का कौन सा है? 23 है। तो 23 के सामने यही हम लोग यहाँ पर टिक लगाएंगे कि यही हम लोग का बहुलक वर्ग है। अब इसके आगे हम लोग बनाते चलेंगे। अब देखिए ये सभी का मान, बहुलक का फॉर्मूला हम यहाँ पर बताए हैं कि एल प्लस होता है F1 माइनस एफ ओ बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने ऊंचाई होता है, यानी एच होता है। तो अब देखिए पहले चाहिए हम लोग को एल का मान। तो एल का मान क्या होता है, क्या होगा इसमें, कहाँ से हम लोग चूज करेंगे कि एल का मान कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसके लिए ये याद होना जरूरी है, तभी जाके बनेगा। तो एल के लिए क्या लिखे हैं कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग हम लोग चुने हैं तो क्या है 35 से 45 वाला बहुलक वर्ग है। तो निम्न सीमा कौन है? तो देखिए जो छोटा वाला होगा उसको निम्न सीमा कहते हैं और जो बड़ा वाला होगा उसको उच्च सीमा कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा लिखे हैं। तो इसमें निम्न सीमा कौन होगा हमारा 35 होगा। तो वही एल का मान क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब आइए F1 है। तो F1 का मान हम क्या बताएं, यहाँ पर लिख दिए हैं कि बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग हम लोग का यही है। तो बारंबारता में देखेंगे तो 23 है। बहुलक वर्ग हमारा यही ना लाइन है। तो बहुलक वर्ग ये है और इसके बारंबारता कौन है हमारा 23 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं F1 बराबर कितना 23। अब आइए FO है। तो FO का बताया है कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। अब देखिए तो बहुलक वर्ग हमारा ये है, बहुलक वर्ग यही ना लाइन है हमारा। तो बहुलक वर्ग ये है तो कह रहा है कि इसके ठीक ऊपर वाले, कथी कह रहा है ठीक पहले, तो ठीक पहले यानी कि ऊपर, तो ऊपर की कथी कह रहा है वर्ग की बारंबारता। तो बारंबारता जब जिक्र कर रहा है तो बारंबारता में ही हम लोग को देखना है। तो इसके बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता कितना है हमारा 21 है। तो ये हो जाएगा F1 का मान 21। कोई दिक्कत? अब आइए F1 का भी हो गया, FO का हो गया F2। अब F2 में देखिए क्या लिखे हैं कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग हमारा ये है तो इसके ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि बारंबारता में हम लोग को देखना है। तो बाद वाला क्या हो जाएगा F2 का 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है H। तो H में देखेंगे कि वर्ग अंतराल की लंबाई। तो वर्ग अंतराल की लंबाई क्या होता है इसको जानेंगे। तो देखिए इस वर्ग अंतराल इसी को ना कहते हैं CI में जो होता है। तो इसमें देखिए कि कितना का अंतराल दिया है। कहीं कहीं देखते हैं कि 0 से 5 रहता है, 5 से 10 रहता है, 10 से 15 रहता है, 15 से 20 रहता है, इस तरह से रहता है। कहीं कहीं जो है कि 10 से एक बार 20 रहेगा, 20 से एक बार 40 रहेगा। तो यही अंतराल हम लोग को देखना है। 5 से कितना है 15 है, 15 से कितना है 25 है, 25 से कितना है 35 है, यानी कितना का अंतराल है 10 का। तो वही जो अंतराल होगा वही हम लोग का वर्ग अंतराल की लंबाई हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि इस फॉर्मूला पर बैठाते जाइए। अब एल का मान अब देखिए तो 35 प्लस यहाँ पाइए F1 का मान कितना है 23 माइनस FO का मान कितना है 21 बटा 2F1 है। तो 2 गुने F1 का मान कितना 23 माइनस FO का मान कितना है 21 माइनस कितना है फिर F2 का मान है 14। अब गुना H है, H का मान कितना है 10 है। अब देखिए इसके अंदर अब कैसे करना है। तो इसके अंदर यानी कि इतना जो है कि पूरा हम लोग को सोल्व कर लेना है और जो आएगा वही हम लोग को 35 में क्या करना है जोड़ना है। तो देखिए 35 प्लस यहाँ पर 23 में से 21 घटा लेंगे तो बचेगा 2। ये हो जाएगा 23 गुना 46 माइनस 21 माइनस हो जाएगा 14 और गुने हो जाएगा 10। अब देखिए 35 प्लस 2 बटा, अब देखिए 2 को यहाँ पर माइनस है तो बताते हैं कि दोनों माइनस वाला को जोड़ देते हैं तो जुट जाता है, लेकिन चिन्ह क्या होता है माइनस का रहता है। तो ये हो जाएगा 46 और माइनस, ये दोनों माइनस वाला है तो दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस का। तो 21 को 14 को हो जाएगा 35 और गुने हो जाएगा 10। अब देखिए 35 प्लस ये हो जाएगा 2 बटा 46 में से 35 घटाएंगे
तो हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा 11 और गुना हो जाएगा 10। अब ध्यान दीजिए ये 35 प्लस 2 दहाई हो जाएगा 20 और 20 बटा हो जाएगा 11। अब होगा 35 प्लस 11 से इसमें हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे। 11 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो इसको जब भाग हम लोग दिए तो लगभग 1.8 आया है। तो ये क्या होगा जुट जाएगा, अब ये हो जाएगा 36.8 हम लोग का क्या निकल करके आ गया बहुलक निकल करके आ गया। लेकिन इसी प्रश्न में कहा गया है कि बहुलक भी निकालिए और माध्य भी निकालिए। तो बहुलक तो हम लोग बनाना सीख लिए, अब हम लोग चलते हैं इसी खंड में और बढ़ाएंगे और माध्य निकालेंगे। ठीक है ना। बहुलक तो हम लोग पढ़ लिए, अब इसी में माध्य पढ़ते हैं। माध्य निकालने के लिए कह रहा है तो माध्य निकालने के लिए इसी में हम लोग खंड को बढ़ा देंगे। तो इसी को इसमें बढ़ाइए। कौन को और चाहिए हम लोग का 2 को और चाहिए, एगो x के लिए और एगो fx के लिए 2 को चाहिए। तो 2 को और बढ़ा दीजिए और निकाल करके इसमें हम लोग माध्य को बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर fx हो जाएगा। x का मान निकालने के लिए बता चुके हैं कि ये दोनों को जोड़ देना है और दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। तो चलिए हम x का मान निकाल लेते हैं। तो हम लोग भर लिए, अब इसको भी हम लोग बनाएंगे इसमें भी कि अब क्या करेंगे f को और x को गुना करेंगे। तो 6 दाई 7, अब सभी को गुना करके लिख लिए। इसको भी अब हम लोग क्या किए गुना कर लिए। अब माध्य निकालने के लिए हम लोग को इसको क्या करना पड़ता है जोड़ना पड़ता है और इसको भी हम लोग को जोड़ना पड़ता है। तो चलिए इसको भी ऐड करके यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको भी ऐड करके लिख लेते हैं। तो और बताते हैं लिख लिए तो इसका जोड़ जो है 80 आया, इसको जोड़े हैं तो 2830 आया। तो अब हम लोग निकालेंगे कि माध्य बराबर, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f। तो सिग्मा fx का मान आया है 2830 और बाटा सिग्मा f का मान आया है 80। इसको हम लोग 0 से 0 कटा दिए तो बच गया 283 बटा हो जाएगा 8। अब इससे अब हम लोग क्या करेंगे कि भाग देंगे, जो आएगा सो वही आंसर होगा। चलिए भाग दे लेते हैं इसको। तो 5.375 आ रहा है।